So guys, welcome back our YouTube channel. In my channel Monu Aidu में आपका स्वागत है। तो आज मैं मतलब व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आ रखा हूँ कि यहाँ पे कि आज यहीं बैठा हुआ हूँ कमरे में ना। ये मेरा देख रहे हो, ये कुर्सी है भाई, कैंट कुर्सी है ये भाई। ख़रीदी नहीं है ये, पापा ने बहुत पहले पुरानी हमारे कंप्यूटर का वो है, तो वो छोड़ो। वह कंप्यूटर का ये कंप्यूटर का वो है, क्या कहते हैं उसको, चेयर है, बड़ा अच्छा है। सोच रहा हूँ कि इसको जिम लेके जाऊँ। और हाँ, छोड़ो यार टॉपिक। अच्छा, जिस चीज़ के लिए मैं आज आया हुआ हूँ यहाँ पे वो आप लोगों को बताऊँगा कि ना, मैं आप लोगों को पता ही होगा कि मैं एक छोटा जिम रन कर रहा हूँ अपना नया गांव में। 1500 स्क्वायर फीट है, आई थिंक 1500 से 1500 स्क्वायर फीट है। तो वहाँ पे अपना जिम रन कर रहा हूँ और मैं कुछ बताऊँगा आज जिम के बारे में। जिम से रिलेटेड कुछ बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिम इज़ नॉट अ बैंक। ओके, जिम कोई बैंक नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ जिम एक बैंक नहीं है। क्योंकि जब भी कोई मतलब कि नया मेंबर आता है और अपनी जिम की फ़ीस जमा करता है हमारे उसमें, जिम की फ़ीस जमा करी और उसने 2-3 दिन लगा लिया, मतलब कि वर्कआउट अच्छे से लगाया, अच्छे से ट्रेनिंग करी, हो गया वर्कआउट, और फिर वो 3-4 दिन बाद आएगा, बोलेगा भाई सर मैं अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा और मेरी जिम की फ़ीस वापस कर दीजिए। तो जिम की फ़ीस कैसे वापस करते हैं भाई, मेरे को ये समझ नहीं आता। तो मैं उनको समझाता हूँ कि भाई ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप जिम आ रहे हो और अपनी फ़ीस यहाँ जमा कर रहे हो, जब मन किया आप लेके चले गए। आपको यहाँ पे बैंक थोड़ा ना खोल के रखा हुआ है कि जिम वालों ने कि मतलब कि पैसे जमा करे और लेके चले गए भाई कि आज मैं इतने दिन कर रहा हूँ, मैंने नहीं करना। और दूसरी बात, या जो बंदे मतलब कि पैसे जमा कर फिर वो आएंगे, कई बार तो मतलब कि जिम में ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं कि मतलब कि आज जिम आए, 2-3 दिन आए, 1 महीना लगाया, 1 महीने गायब हो गए। 1 महीने गायब हो, फिर 4 महीने बाद आ रहे हैं, भैया वो जो मेरी फ़ीस है ना, फ़ीस वो मैं आपको 5 महीने की फ़ीस दी थी मैंने, 3 महीने की फ़ीस दी थी, 2 महीने की फ़ीस दी थी, जैसे बोलेंगे। फिर वो आएंगे मतलब कि 5-5 6-6 महीने बाद, भैया वो मैंने जो 3 महीने 4 महीने पहले आप लोगों को जिम की फ़ीस दी थी ना, वो एडजस्ट हो जाएगी। यार एडजस्ट कैसे हो जाएगी, कैसे हो सकती है भाई? स्कूल, आप अगर स्कूल जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, मतलब कि फ़ीस कैसे कोई मतलब स्कूल वाला कोई फ़ीस एडजस्ट करता है? यहाँ तक कि बंदे मतलब कि आजकल के स्कूलों में तो मतलब कि जून जून की छुट्टियों में भी पैसे लेते हैं भाई। जून की छुट्टियों में भी पैसे लेते हैं। मेरे भाई के लड़के के स्कूल की फ़ीस जून की भी ली हुई है और दुनिया भर का काम दिया हुआ है। तो अगर मतलब कि अगर स्कूल में कोई बच्चा जा रहा हो और उसको स्कूल पसंद ना आए और बच्चा मतलब माँ बाप आके बोले कि मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाना, मतलब मेरे को रिफ़ंड दे, कोई करता है? नहीं करता। तो जिम भी सेम वही चीज़ है। जब ये अगर आप लोग जा रहे हो जिम और अपनी फ़ीस पे कर रहे हो, तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपको रिफ़ंड दे देंगे वो। जिम कोई बैंक नहीं है कि आप वहाँ अपनी सेविंग करने आ रखे हो पैसे, और सेविंग करके मतलब कि आप जब मर्ज़ी चले जाओ और जब मर्ज़ी मुँह उठा के आ जाओ, या फिर कभी भी आओ तो आपको या तो वो एडजस्ट कर देगा या तो फिर रिफ़ंड कर देगा। भाई ऐसा कहीं नहीं होता है। और जिम, स्पेशली जिम में ये होता है। छोटे लेवल के जिम में बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये बहुत ज़्यादा कि भैया अभी, हाँ, पीछे एक स्टोरी अभी सुनाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले की बात ये है, 4-5 दिन की बात है। एक लड़का आया और उसने 1 महीने की फ़ीस दी और वो आया नहीं। कह रहा है कि मैं बीमार हो गया था। भैया अब 1 महीने बाद, पूरे जिस दिन फ़ीस ख़त्म हुई है, आई थिंक मेरे ख्याल से 19 जून को उसकी फ़ीस ख़त्म हुई है और वो आया 20 जून को। तो वो आगे कहता है भैया मैंने ना फ़ीस दी थी, मैं एक दिन भी नहीं आया। अगर एक दिन भी आया होता ना, मैं फ़ीस एडजस्ट कर देता, मैं बीमार हो गया था। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बात समझ गया, मैं बात समझ गया कि हाँ भाई आप बीमार हो गए थे या कुछ हो गए थे, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मतलब कि यार आप महीने तक नहीं आ रहे तो मैं उसकी फ़ीस एडजस्ट कर दूँ। क्योंकि अगर वो मुझे अगर या तो फ़ोन करके एक बार या तो इन्फॉर्म कर देता कि भाई भैया मैं इस चीज़ को बीमार हो गया हूँ या बीमार हो गया हूँ, मैं नहीं आ सका, चलो हफ्ते तक बीमार होता है, 1 साल तक तो एक महीने तक कोई बीमार नहीं रहता। हाँ, अगर उसको टाइफाइड या कुछ और होगा, चलो वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट ये भी इन्फॉर्म कर देना कि भैया मुझे टाइफाइड हो गया, ये ऐसे हम कर देते हैं यार। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब कि यार हमारी जिम की फ़ीस से मतलब हमारा 1 महीने की फ़ीस से हमारा मतलब कि घर का रेंट या घर का रेंट नहीं, जिम का रेंट या फिर रूम चल जाएगा। रूम मतलब कि बिजली बिल या फिर ये हमारे खर्चे निकल जाए। 1500 रुपये में था, प्रोटीन का डब्बा नहीं आता, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब कि ये भी है, मतलब कि यार ऐसे जब मर्जी आए, जब आपने नहीं आना इन्फॉर्म कर दो हमें कि हाँ भैया हम नहीं आ रहे, अब एक तक हफ्ते के उसमें नहीं आ रहे। मतलब वो अगर बीमार है तो
ऐसे नहीं है कि मतलब कि हम घूमने जा रहे हैं तो फिर हमारी फीट और एडजस्ट कर देना वाह या जी, ऐसे नहीं होता है भाई, क्योंकि हमने भी जिम का रेंट देना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि आप लोगों को जिम कोई बैंक नहीं है। और हाँ, सबसे जो छोटे लेवल की जो जिम है, मतलब कि छोटे लेवल तो नहीं होता, जो जिम है छोटे जिम होते हैं जिनमें जिनकी मतलब कि 1500 उसके, जो मेरे जैसे है, मतलब हमारे जो जैसे जिम है, मतलब जो छोटे जिम है, जिमों के लिए भी एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई अपना ये जो ना ये ट्रायल वाला सिस्टम ना बंद कर दो। सबसे पहले ट्रायल वाला सिस्टम तो भाई छोटे लेवल के जिमों में बंद ही कर, कोई फायदा नहीं है इसमें, कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न है कि बंदा आता है और पहली बात है जिम में रखो ही मत यार ट्रायल सिस्टम। ट्रायल किस चीज़ का देना है? आप कपड़े थोड़ी ना पाने आ रहे हो, कपड़ा पाया चेक किया और निकल गए, कपड़ा पाया और देखा हाँ भी फिट आ रहा है नहीं आ रहा। भाई जिम आओगे बॉडी पेन होएगी और बॉडी दुखेगी, बॉडी में मतलब कि मसल सोरनेस आएगी फर्स्ट डे आओगे, ठीक है। अब बंदा कहता है मेरे को कंफर्टेबल है कि नहीं यार, मैं जिम कोई कंफर्ट जोन देने के लिए थोड़ा रखा मैंने यहाँ पे कि रेस्टोरेंट होने के लिए तो नहीं है ना। एक्सरसाइज करोगे दुखेगा, मशीन सारी चल रही है, वर्किंग है, A1 है, कुछ कमी होगी तब बात कर लेंगे। सब मशीन्स A1 होनी चाहिए और सही चल रही है अपनी तरह। और आते हैं डेमो होता है या तो ट्रायल होता है, तो वो सिर्फ ट्रायल, अगर कपड़े पाने भी जाओगे आप कितनी देर तक पा के देखोगे? 1 मिनट 2 मिनट, एक कपड़ा पाओगे 1 मिनट के लिए पाओगे और 1 मिनट के बाद चेंज करके हाँ भी फिटिंग हो रही है नहीं हो रही। जिम में आगे ट्रायल लेने का क्या फ़ायदा? 1 घंटे का ट्रायल क्या होता है मेरे को समझ में नहीं आता। पहली बात है 1 घंटा आएंगे एकदम चेक करेंगे, बॉडी लगाएंगे, भाई राइट शीशे फ़ोटो खींच दिए, AC की हवा लेके चले गए भाई, AC की हवा लिए बैठने गए, AC का 25-25 30-30 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, वो कौन देगा? खास करके अपने नए गांव में तो भाई, अपने नए गांव में कम से कम 25-30 जिम, और उसमें से भी अगर एक एक दिन करके ट्रायल हर जगह फ्री में लेगा एक बंदा, 1 महीने का मेंबरशिप पूरा कर लेगा भाई। तो सबसे पहले तो ये ट्रायल देना बंद करो। ट्रायल सिर्फ होता है आपका पर्सनल ट्रेनिंग का। पर्सनल ट्रेनिंग आप कैसे करवा रहे हो, उसको कंफर्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो एक्सरसाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा ट्रेनर के साथ, उस चीज़ का ट्रायल होता है यार। ये थोड़ा ना जिम का ट्रायल लेने के लिए जा रहा हूँ, 1-1 घंटा वर्कआउट लगा रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया यार मैं कल देता हूँ पैसे, कल किसी का। और हाँ यार, तीसरा चीज़ मुझे याद आया भाई यार, जब सुबेरे सुबेरे कोई जिम ज्वाइन करने आता है ना भाई, पैसे लेके आया करो। सुबेरे सुबेरे लक्ष्मी कमाने का टाइम होता है। आते हो जिम में, आते हो भैया फ़ीस कितनी है, इतनी फ़ीस है, फिर बाद में बंदे बोलते हैं यार भैया, मैंने कहा फ़ीस एडवांस फ़ीस देनी पड़ेगी, बंदे बोलते भैया कल ले लेना, अभी फ़ीस लेके नहीं आया। भाई ये क्या चक्कर है? सुबह सुबह आप लोग आ रहे हो जिम में और अपनी फ़ीस लेके आओ अपना, मतलब कि कम से कम हमारा भी तो कुछ फ़ायदा करवाओ ना। सुबह सुबह मतलब बोनी तो करवाओ किसी भी जिम की, मेरी नहीं, सारी जिमों में जितने जो भी जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे जा रहे हैं उनकी बोनी करवाओ सही से, मतलब कुछ तो दो, 500 दे दो, कुछ तो दो, ताकि जिम में खाली हाथ आ रहे हो भैया 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 मैं जिम करना है। जिम कोई खैराती वाली चीज़ थोड़ी ना कि आपने अभी लिया हो गया, ठीक है ना। और बहुत सी चीज़ें हैं बताने वाली, बट इतनी मैं बात करना चाहता था कि मतलब कि लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे कि भाई पहली बात तो जिम कोई बैंक नहीं है कि जहाँ आप पैसे जमा करके आए और 4-5 महीने बाद आप आ रहे हो कि भैया यार मेरे इतने महीने मैंने लगाए थे और फीस एडजस्ट हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरी बात, कोई ट्रायल की ज़रूरत ही नहीं है। जिम अच्छा है नहीं है, एक राउंड लो हो गया, उसमें वर्कआउट 1 घंटे का ट्रायल दे के आप लोग क्या चीज़ देखना चाहते हैं? ट्रायल सिर्फ आप पर्सनल ट्रेनिंग का दो अपना। और तीसरा पॉइंट, मतलब कि तीसरा पॉइंट क्या है, सुबेरे सॉरी, सुबेरे सुबेरे अपने जो भी है मतलब कि पैसे पूसे जो भी है थोड़ा बहुत लेके चला करो। जो सुबेरे ज्वाइन करने जा रहा है कम से कम जाके जिम में जाके, वो पहली सुबेरे सुबेरे आता है बंदा, पूजा पाठ करता है, ऊपर से सोचता है कि लक्ष्मी जी आए, बट आप लोग आते हो वही भैया पैसे कल ले लेना। और चौथी बात यार, एक और बात याद आ गई मेरे को। चौथी बात ये कि यार जब भी कोई जिम के जो क्लाइंट है, जो लगे हुए रनिंग में क्लाइंट है भाई, अपने साथ जो भी फ्रेंड लाते हो खास करके उनको भाई बोलो कि पैसे लेके आए, फ्री में मत आए। ओके, ये मैं सबको, सारे जिम वालों में, सारे अपने जिम की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी अपने जिम हैं, छोटे लेवल पे जिम है, बहुत पैसा लगता है भाई, बहुत ज़्यादा पैसा। ऐसा नहीं है कि 200-300, एक मशीन्स आपकी एक 1.5-2 लाख रुपए की आती है। इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है,
ठीक है। बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है जिम खोलने, छोटे से छोटे जिम खोलने में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। तो थोड़ा सोच समझ के करा करो भाइयों। और लास्ट जो मैं कह रहा था कि मतलब कि जो भी हमारे जो भी मतलब कि जिम में जो रनिंग क्लाइंट है, जो अपने साथ जो भी फ्रेंड्स लेके आते हैं, कुछ भी लेके आते हैं, तो उनको बोला करो कि भाई कम से कम पैसे लेके चले। अगर ट्रायल ले रहे हो तो एक दिन का ट्रायल के पैसे लेके चले, कि मतलब कि एक दिन लगाना है तो उसका ट्रायल का कितना होता है, 200 300 400 रुपये होता है, वो दे दो। वो भी हो जाता है, एडजस्ट कर देते हैं हम लोग कि फ़ीस में अगर आप कंटिन्यू करोगे तो फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगा। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। और मेरा जो बोला हुआ किसी को बुरा लगे तो सॉरी, बट जो रियलिटी है तो रियलिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, शेयर कर देना। टिल देन बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।